ईसा पूर्व मेसोपोटामिया दोनों नदियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन नहीं था तो अनाज खत्म हुआ। माया सभ्यता में सबसे उन्नत दौर में थी, तभी उनके शहर खाली होने लगे। सेना में भाड़ी के सैनिक बढ़े जिनकी निष्ठा सोने तक सीमित था। जब तो शहर भी नहीं चला, अंगकोर छोड़ दिया गया और जंगलों ने उसे निकल लिया। फिर आए स्पेनिश आक्रमणकारी। तलवारों से ज्यादा घातक थी बीमारियां को नजरअंदाज करती है और खुद को अजय समझने लगती है। इतिहास हमने उनसे कुछ सीखा। इतिहास में सभ्यताएं ऐसे नहीं गिरती जैसे इमारतें अचानक ढह जाती है। वे गिरती है धीरे, चुपचाप और अक्सर तब जब उन्हें लगता है कि वे अजय है। राजा शक्तिशाली होते हैं, सेनाएं विशाल होती है, शहर समृद्ध होते हैं, फिर भी एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री उन 5 सभ्यताओं की कहानी है जो अपने शिखर पर थी लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में खंडहर बनकर रह गई। अक्कादी साम्राज्य, इतिहास का पहला साम्राज्य। लगभग 2300 साल ईसा पूर्व मेसोपोटामिया दोनों नदियों के बीच वह भूमि जहाँ सभ्यता ने पहली बार संगठित शक्ति का स्वाद चखा। यही उभरा दुनिया का पहला साम्राज्य, अक्कादी साम्राज्य, जहाँ राजा सरगोन महान ने पहली बार अलग अलग शहरों के भाषा और संस्कृति को एक झंडे के नीचे लाया। सेना शक्तिशाली थी, व्यापार फला फूला था, शहर समृद्ध थे, लेकिन साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन नहीं था तो वो थी प्रकृति। जलवायु शोध बताते हैं कि उस समय पूरे क्षेत्र में लंबा और भयानक सूखा पड़ा, खेती बर्बाद हुई, अनाज खत्म हुआ, भूख और विद्रोह फैलने लगे। सेना चाहे जितनी मजबूत हो, अगर पेट खाली हो तो साम्राज्य टिक नहीं सकता। कुछ ही दशकों में इतिहास का पहला साम्राज्य पेट में दफन हो गया। 2. क्लासिक माया सभ्यता, ज्ञान के शिखर से पतन तक। माया सभ्यता युद्ध से नहीं, ज्ञान से पहचानी जाती थी। खगोल विज्ञान, गणित, शून्य की अवधारणा, सब कुछ अपने समय से सैकड़ों साल आगे। उनके शहर, ऊंचे पिरामिड, सटीक कैलेंडर, जटिल जल प्रबंधन। लेकिन फिर एक रहस्य, जब माया सभ्यता में सबसे उन्नत दौर में थी तभी उनके शहर खाली होने लगे। कोई एक बड़ा युद्ध नहीं, कोई विदेशी आक्रमण नहीं। आज वैज्ञानिक मानते हैं लंबे समय तक पड़ा सूखा, जनसंख्या का दबाव और आपसी संघर्ष ने समाज की नींव हिला दी। लोगों ने शहर छोड़े, जंगल वापस लौट आया। माया सभ्यता मरी नहीं, वह बिखर गई। 3. पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ताकत के बावजूद पतन। रोम, सड़कें, कानून, सेना और साम्राज्य की परिभाषा। रोमन साम्राज्य इतना विशाल था कि कहा जाता था रोम पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन साम्राज्य अंदर से सड़ने लगा। कर बढ़ते गए, भ्रष्टाचार फैला, सेना में भाड़ी के सैनिक बढ़े जिनकी निष्ठा सोने तक सीमित। जब बाहरी हमले हुए तो साम्राज्य खुद को बचा नहीं पाया। 477 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन सिर्फ एक घटना नहीं, पूरे युग का अंत था। 4. खमेर साम्राज्य, जब पानी दुश्मन बन गया। अंगकोर कभी दुनिया का सबसे बड़ा पूर्व औद्योगिक शहर था। यह सभ्यता पानी के प्रबंधन में अद्वितीय थी। नहरें, जलाशय, बांध, पूरा शहर पानी पर टिका था। लेकिन जलवायु बदली, कभी अत्यधिक बारिश, कभी लंबे सूखे, जटिल जल प्रणाली एक एक करके असफल होने लगी। जब पानी नहीं चला तो शहर भी नहीं चला। अंगकोर छोड़ दिया गया और जंगलों ने उसे निगल लिया। 5. यज़िद साम्राज्य, यज़िद साम्राज्य 2 साल में अंत। यज़िद साम्राज्य शक्ति के शिखर पर था। राजधानी तेनोटिट्लान यूरोप के किसी भी शहर से बड़ी और समृद्ध थी। लेकिन फिर आए स्पेनिश आक्रमणकारी। तलवारों से ज्यादा घातक थी बीमारियां जिनके खिलाफ यज़िदों के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। कुछ ही महीनों में लाखों लोग मर गए। आंतरिक विद्रोह, बीमारी ने साम्राज्य को 2 साल में खत्म कर दिया। इन 5 सभ्यताओं की कहानियां हमें एक ही बात सिखाती है, सभ्यताएं तब नहीं गिरती जब वे कमजोर होती है, वे तब गिरती है जब वे जटिल हो जाती है, प्रकृति को नजरअंदाज करती है और खुद को अजय समझने लगती है। इतिहास भविष्य का आईना होता है। सवाल यह नहीं कि ये सभ्यताएं क्यों गिरी, सवाल यह है क्या हमने उनसे कुछ सीखा। अगर ये सच आपको थोड़ा सा भी बेचैन कर गया है तो याद रखिए ये सिर्फ शुरुआत थी। द उमेश फैक्ट शो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि कुछ सच अंधेरे में ही बेहतर दिखते हैं।